हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजडम बुक। विजडम बुक में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एचपी एसएससी के द्वारा कंडक्ट करवाए गए क्लर्क के एग्जाम को, जो कि 29 अगस्त 2021 को कंडक्ट कराया गया था और इसका पोस्ट कोड जो है 887 था। तो इसको डिस्कस करेंगे हम। देखेंगे इसमें कि किस तरह के क्वेश्चंस आए थे। बहुत से क्वेश्चन ऐसे थे जो कि पहले भी हमने डिस्कस किए हुए हैं, बहुत से क्वेश्चन हैं जो कि रिपीट हुए हैं, बहुत से क्वेश्चन हैं जो कि आपके आने वाले क्वेश्चन एग्जाम में भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, एचपी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। एचपीएसईबी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1971 में और इसका हेडक्वार्टर जो है अन्नाडेल शिमला में स्थित है। और इसके करंट टाइम के जो चेयरपर्सन है उनका नाम है आर डी धीमान। आर डी धीमान उनका नाम है। तो ये हम यहां से याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन, विच एयरपोर्ट ऑफ एचपी बिकम ऑपरेशनल इन 1989। तो 1989 में कौन सा एयरपोर्ट ऑपरेशनल काम में आया? तो गग्गल इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन, कालका शिमला रेलवे लाइन वाज इनॉग्रेटेड बाय। तो ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा 9 नवंबर 1903 में इसे उद्घाटन किया गया। तो ये लॉर्ड कर्जन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम, विच वॉज अर्लियर नोन एज वाइस रीगल लॉज। तो वाइस रीगल लॉज के नाम से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज, जिसे हम एडवांस स्टडीज या राष्ट्रपति भवन भी इसे कहा जाता था, इसे एडवांस स्टडी और वाइस रीगल लॉज के नाम से भी जाना जाता है। और ये बहुत बार पूछा जाता है कि इसके आर्किटेक्ट या इसके डिजाइन किसने किया इसे। तो इसका आंसर हो जाएगा हेनरी इरविन ने इसे डिजाइन किया था। और लॉर्ड डफरिन के टाइम पे, लॉर्ड डफरिन जो कि 1884 से 1888 तक भारत के वाइसराय रहे हैं, तो उनका ये रेजिडेंस हुआ करता था लॉर्ड डफरिन का। और ये 1888 में बन के कंप्लीट हुआ था। तो ये हम यहाँ से याद रखेंगे। और ये शिमला में लोकेटेड है, ये सभी को पता ही होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, अर्नी यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड इन विच प्लेस इन एचपी। तो अर्नी यूनिवर्सिटी जो है इंदौरा इंदौरा कांगड़ा में स्थित है। और ये काठगढ़ नामक जगह पर स्थित है। काठगढ़ नामक जगह पर ये स्थित है। नेक्स्ट हम देखेंगे, धार वेदी एंड धुरंडू आर फोक डांसेस ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। तो धार वेदी और धुरंडू जो है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से संबंधित हैं। ये देव नृत्य कला शैली में आते हैं। तो ये ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, वाराणसी समागम अ ट्राइबल कॉन्ग्रेशन वाज रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट। वाराणसी समागम जो है एक आदिवासी सभा जो है हाल ही में उत्तर प्रदेश के सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में इसे आयोजित किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, इंडियाज फर्स्ट सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशन रेलवे टर्मिनल इज टू बी कम अप इन विच सिटी। भारत का जो है पहला केंद्रीकृत एयर कंडीशन रेलवे टर्मिनल जो है बेंगलोर में इसे बनने जा रहा है, जिसका की नाम सर एम विश्वेश्वराय रेलवे टर्मिनल इसका नाम रखा गया है। तो ये बेंगलोर शहर में बनने जा रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नाइन्थ क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, भारत ई मार्केट इज ई कॉमर्स पोर्टल रिसेंटली लॉन्च्ड बाय विच बॉडी। भारत ई मार्केट जो है एक ई कॉमर्स पोर्टल है, जिसे हाल ही में किस संस्था ने शुरू किया? तो सी कैट इसका सही आंसर हो जाएगा। कैट की फुल फॉर्म हमारे पास यहाँ आ जाती है, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स। और इसने जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलके ये पोर्टल बनाया है, इंडियन गवर्नमेंट के साथ मिलके। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, इंडिया रिसेंटली पार्टिसिपेटेड इन विच हिस्टोरिकल वर्चुअल समिट ऑफ विच एसोसिएशन। तो भारत ने जो है हाल ही में किस ऐतिहासिक संस्था में जो है वर्चुअली समिट में हिस्सा लिया है? तो क्वाड इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वाड की फुल फॉर्म जो है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग्स इसका संगठन है। और ये एक स्ट्रेटेजिक डायलॉग बॉडी है जो कि 4 नेशन, जैसे कि नाम से ही हमें पता चल रहा है कि क्वाड 4 नेशंस इसमें आते हैं, यूएसए, इंडिया, जापान एंड
ऑस्ट्रेलिया इसके मेंबर हैं। तो इन चारों देशों के बीच ये वर्चुअल समिट जो है अभी रिसेंटली हुई है। 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है गहीर माथा बीच, जो कि हाल ही में चर्चा में था, किस राज्य में स्थित है? गहीर माथा बीच जो है हमारे ओडिशा में स्थित है। और ये हाल ही में चर्चा में किस वजह से था? यहाँ पे एक जो है एंडेंजर्ड स्पीशीज, जो कि विलुप्त होने की कगार पर स्पीशीज है, ऑलिव रिडली, ऑलिव रिडली जो है फीमेल टर्टल कछुओं की एक प्रजाति है। ये जो है इस बीच पर बहुत सारे इकट्ठा होना शुरू हो गए थे, तो इस वजह से ये गहीर माथा बीच जो है कुछ समय पहले न्यूज में था। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है विच इंडियन स्टेट यूटी हैज रिसेंटली अनाउंस्ड टू लॉन्च स्पेशल वुमन मोहल्ला क्लिनिक्स। जो स्पेशल वुमन महिला मोहल्ला क्लिनिक जो है दिल्ली सरकार के द्वारा, नई दिल्ली इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डस्ट लीक इज मिलिट्री एक्सरसाइज रिसेंटली कंडक्टेड बिटवीन इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में जो है डस्ट लीक एक्सरसाइज। मिलिट्री एक्सरसाइजेज से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पढ़ने ही पड़ेंगे। बहुत से मिलिट्री एक्सरसाइजेज जो है इंडिया वेरियस देशेस के साथ करता है, तो हर एग्जाम में एक ना एक मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में पूछा जाता है। इसका सही आंसर उज्बेकिस्तान से ही हो जाएगा। और ये उत्तराखंड के रानी खेत में इस बार कंडक्ट करवाई गई थी एक्सरसाइज, तो ये भी हम यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है विच यूरोपियन कंट्री हैज रिसेंटली वोटेड इन फेवर ऑफ बैनिंग फुल फेशियल कवरिंग इन पब्लिक प्लेसेस। जो सार्वजनिक स्थानों पर जो है चेहरे ढकने की प्रथा को जो है किस देश ने समाप्त करने के हक में वोट किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। और दूसरा एक देश है इसमें, फ्रांस ने भी इसमें वोट किया है इसके फेवर में। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है विच बैडमिंटन स्टार रिसेंटली वॉन गोल्ड इन WWF स्विस ओपन सुपर 300। तो इसका सही आंसर हमारे पास हो जाएगा कैरोलिना मारिन, जो कि स्पेन की एक बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और इन्होंने PV संधू को हराकर ये चैंपियनशिप स्विस ओपन सुपर 300 को रिसेंटली जीता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है विच टेक्नोलॉजी कंपनी हैज रिसेंटली लॉन्च्ड वुमन बिल वेब प्लेटफॉर्म इन इंडिया। वुमन बिल वेब प्लेटफॉर्म जो है गूगल के द्वारा इनिशिएटिव लिया गया है, जिसमें कि वुमेन्स को गाइडेंस दी जाएगी। इट इज फॉर गाइडेंस टू प्रोवाइड गाइडेंस टू वुमेन फॉर एंटरप्रेन्योरशिप के लिए उन्हें तैयार किया जाएगा। तो ये गूगल डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जीके सेक्शन से क्वेश्चन 57 के बाद आ जाते हैं, तो यहाँ से देखेंगे हम विच इज द ओल्डेस्ट वेदा। जो कि सबसे पुराना वेद जो है हमारे पास ऋग्वेद आ जाता है। और इसमें बात की जाए 128 जो है हाइम्स, जिन्हें कि सूक्त भी कहा जाता है, और 10 मंडल इसमें प्रेजेंट हैं, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है बुद्धिज्म एंड जैनिज्म बोथ गेव स्ट्रेस ऑन। तो ये नॉन वायलेंस पे, अहिंसा पे दोनों स्ट्रेस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इंडियन द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड इन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है 1920 AD के आसपास इसे खोज किया गया था। और 1922 इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसमें कि मोहनजोदारो को सर्च किया गया था। और 1921 के आसपास DR साहनी ने हड़प्पा संस्कृति को भी खोजा था। तो 1921-1922 इसका सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है द फर्स्ट मोनार्क ऑफ मगध किंगडम इन 6th century BC वाज। मगध राजशाही की 6ठी शताब्दी के पहले राजा जो थे बिंबिसार थे। और एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि बिंबिसार को और किस नाम से जाना जाता था? श्रेनिका इनका एक अलग नाम था। और इनके पुत्र जो थे अजात शत्रु, इनको कुनिका के नाम से भी जाना जाता है। तो श्रेनिका और कुनिका ये दो पूछा जाता है कभी कि इनके नाम से किसे जाना जाता है, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है द फर्स्ट मेटालिक कॉइन यूज्ड इन इंडिया वाज इन। तो पहले धातु के सिक्के जो है भारत में कहाँ पे उपयोग लाए गए हैं? ये बिहार और ईस्टर्न यूपी के, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के एरिया में। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मौर्यन डायनेस्टी वाज ओवरथ्रोन बाय। तो मौर्यन राजशाही को किसने उखाड़ के फेंका था? तो पुष्यमित्र शुंग, जो कि शुंग वंश के संस्थापक थे, शुंग वंश की स्थापना इन्होंने की थी। इन्होंने जो है मौर्य साम्राज्य को उखाड़ कर फेंका था। अशोका के बाद जो है 50 साल तक
मौर्य काल में जो है कोई स्ट्रॉन्ग राजा नहीं रहने के कारण जो है पुष्यमित्र शुंग ने मौका पाते ही अपनी शुंग वंश की स्थापना जो है वहां पर कर ली। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सूफी सेक्ट डेवलप्ड इन विच रिलीजन। सूफी संप्रदाय जो है किस धर्म से में बढ़ा? तो ये इस्लाम धर्म से बढ़ा है। और सूफीज्म को जो है सूफीज्म को जो है मिस्टिकल फॉर्म ऑफ इस्लाम भी कहा जाता है, जिसमें कि गॉड को विद इन वन सेल्फ वो सर्च करने की कोशिश करते हैं और मटेरियलिस्ट थिंग से वो दूर रहते हैं। तो भी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है द कैपिटल ऑफ काकातिया डायनेस्टी वाज। काकातिया राजशाही की राजधानी जो है वारंगल है। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 65 हमारे पास आ जाता है व्हेन अकबर वाज यंग हिज गार्डियन वाज। जब अकबर जवान थे तो उनके संरक्षक जो है बैरम खान थे। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है व्हेन डिड वास्को डी गामा केम टू इंडिया। वास्को डी गामा जो है भारत कब आए थे? तो वो 1498 में भारत आए थे और ये पहले यूरोपियन यात्री थे जो कि अटलांटिक महासागर को ओशन को पार करके इंडिया तक पहुंचे थे। और इन्होंने जो है कालीकट केरल में केरल के तट पे इनका पहली बार जहाज उतरा था 1498 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है द कीर्ति स्तंभ एट चित्तौड़ वाज बिल्ट बाय। तो चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ जो है किसने बनाया था? तो ये राणा कुंभा इसका सही आंसर हो जाएगा। राणा कुंभा ने जो है वहां के मालवा के राजा एक मोहम्मद शाह खिलजी करके एक राजा थे, उनको हराने की याद में जो है इन्होंने भगवान विष्णु को समर्पित करके अपने पूज्य भगवान विष्णु को समर्पित करके जो है कीर्ति स्तंभ की स्थापना की थी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है द मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट फ्लरिश ड्यूरिंग द रीजन ऑफ। तो ये कनिष्क के वंश के टाइम जो है मथुरा कला विद्यालय जो है फला फूला था और ये कुषाण वंश से संबंध रखते थे। तो ये भी हम यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है द टॉम्ब ऑफ बाबर इज एट। बाबर का मकबरा जो है काबुल अफगानिस्तान में स्थित है। हु इज द ऑथर ऑफ अष्टाध्याय। अष्टाध्याय के लेखक कौन है? तो अष्टाध्याय के लेखक पाणिनि है जो कि संस्कृत के एक बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान भी रह चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हु लूटेड द टेम्पल ऑफ सोमनाथ। सोमनाथ मंदिर को किसने लूटा? तो मोहम्मद गजनवी ने 1026 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को हमला किया और बहुत सी कीमती चीजें लूट के ले गए थे। नेक्स्ट देखेंगे हम हु इज रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट लॉ गिवर इन एंशिएंट इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है स्वराज पार्टी वाज फॉर्म्ड इन विच ईयर। स्वराज पार्टी की गठन जो है किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही आंसर हमारे पास आ गया 1 जनवरी 1923 ईस्वी को जो है इसे चितरंजन दास, देशबंधु चितरंजन दास और लाला हरदयाल के द्वारा इसे शुरू किया गया था। तो नेक्स्ट 74th क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है हु वॉज द फाउंडर ऑफ मुस्लिम लीग इन इंडिया। मुस्लिम लीग की स्थापना जो है नवाब सलीमुल्लाह के द्वारा 1906 ईस्वी में की गई थी भारत में। और इसके पहले जो अध्यक्ष थे वो आगा खान जो है इसके पहले अध्यक्ष रह चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन 74 के बाद 75th क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है द गांधी इरविन पैक्ट प्रोक्लेम्ड द सस्पेंशन ऑफ। गांधी इरविन संधि के द्वारा जो है इस आंदोलन को स्थगित किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन को इसके द्वारा स्थगित किया गया था। नेक्स्ट 76 हमारे पास आ जाता है द इंडियन नेशनल कांग्रेस स्प्लिट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द सेशन एट। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है प्रथम विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो ये हमारे सूरत अधिवेशन भी इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि सूरत अधिवेशन में 1907 में ये हुआ था, जिसमें कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो दो हिस्सों में बंट गया था। एक एक्सट्रीमिस्ट आ गए थे और दूसरे जो है मॉडरेट्स
मॉडरेट्स आ गए थे, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में ये बंट गया था। 1907 की बात है ये। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है द फर्स्ट स्टेट टू बिकम बाइफर्केटेड आफ्टर इंडिपेंडेंस वॉज। तो स्वतंत्रता के पश्चात विभाजित होने वाला प्रथम राज्य था। तो स्वतंत्रता के पश्चात जो है पहला राज्य विभाजित हुआ था वो मद्रास हुआ था, जो कि 1953 में हुआ था, जिससे कि आंध्र प्रदेश अलग हो गया था। बट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है हमारा सही आंसर ए बॉम्बे हो जाएगा, जो कि 1960 में ये विभाजित हुआ था। और बॉम्बे से जो है गुजरात अलग होके एक नया स्टेट बना था, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 78 हमारे पास आ जाता है द राइट टू, थोड़े पॉलिटी के क्वेश्चन यहाँ से आगे हैं। द राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ इज, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिविल राइट है, ये नागरिक अधिकार है। नेक्स्ट 79 हमारे पास आ जाता है अ मनी बिल इज पास्ड बाय लोकसभा हैज टू बी पास्ड बाय राज्यसभा विद इन। जो मनी बिल है लोकसभा के द्वारा जो पारित किया गया है, कितने दिनों के बीच से पास किया जाना चाहिए, तो ये है 14 डेज। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 80th क्वेश्चन द राज्यसभा कैन हैव अ मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ, राज्यसभा में जो है 250 मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो सकती है, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। हु होल्ड्स द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। तो 81st क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है कि इसका सही आंसर हमारे पास गवर्नर आ जाएगा, डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू। यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है, ये 82nd का डी हमारे पास हो जाएगा, लोकसभा के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट देखेंगे हम विच टैक्स इज लेविड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ओनली। कौन सा जो है कर सिर्फ राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है, तो ये मनोरंजन कर, एंटरटेनमेंट कर जो है सिर्फ राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिट इशूड बाय सुपीरियर कोर्ट टू एन इंफीरियर कोर्ट। तो इसका सही आंसर हमारे अकॉर्डिंग डी हो जाएगा, अधिकृत परीक्षा। बट फिर भी आप आंसर की का वेट कर सकते हैं इसके लिए। नेक्स्ट देखेंगे हम विच वर इनकॉर्पोरेटेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय एन अमेंडमेंट। तो भारतीय संविधान में संशोधन कर किसे शामिल किया गया था, तो इसका सही आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फंडामेंटल ड्यूटी जो है, मौलिक कर्तव्य जो है 1976 में 42nd अमेंडमेंट के द्वारा इसे संविधान में इंक्लूड किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे हम द डिलिमिटेशन ऑफ द टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन इंडिया इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। भारत में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के परासीन की जिम्मेदारी है, तो ये किसकी जिम्मेदारी है, इसका सही आंसर हो जाएगा निर्वाचन आयोग जो है, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है ये, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 87th हमारे पास आ जाता है नीति आयोग इज एन, नीति आयोग जो है एक, डी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका आंसर है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है या फिर इसे एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी कहा जाता है, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 88th हमारे पास आ जाता है सेवंथ शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद। जो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची ये विधान की संबंधित 3 सूचियों के लिस्ट ऑफ 3 रिगार्डिंग लेजिस्लेशन से ये संबंधित है। ये संविधान की जो शेड्यूल से भी एक क्वेश्चन हमेशा ही आपको पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जाम में इसे देखा गया है पिछली। अब आपको कमेंट में बताना है कि 12वीं शेड्यूल जो है किससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे द डेमोक्रेटिक बॉडी एट द लोएस्ट लेवल ऑफ रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज कॉल्ड। तो 89th का हमारे पास आ जाता है, ये पंचायती राज के द्वारा की जाती है, बट इसमें हम ऑप्शन सी लेकर चलेंगे जो कि है पंचायत, ग्राम पंचायत इसका सही आंसर होना चाहिए, बाकी आप आंसर की पर भी देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे फ्रॉम विच कंट्री डिड द ट्रेडिशन ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन। तो भारतीय किस लिखित संविधान की परंपरा जो है किस देश से शुरू हुई, तो अमेरिका इसका सही आंसर हो जाएगा, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे हु वाज द स्पीकर ऑफ फर्स्ट लोकसभा। पहली लोकसभा के स्पीकर जो है जीबी मावलिंकर थे, जो कि 1952 से लेके 1956 तक ये
लोकसभा के स्पीकर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साइंस और ज्योग्राफी से, ज्योग्राफी सेक्शन यहाँ से शुरू हो जाता है। विच प्लेनेट इज द फारदेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ। तो फारदेस्ट डिस्टेंस पे जो है नेपच्यून इनमें से है, एम जेसन पी। तो नेपच्यून इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इक्विनॉक्स अकर्स व्हेन द सन इज वर्टिकली अबव। तो विषुव होता है जब सूर्य सीधा ऊपर होता है। तो इसका सही आंसर हमारे पास आ जाएगा, ये होता है जब हमारे पास इक्वेटर पे सूर्य ऊपर होता है। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा, भूमध्य रेखा। और 94th यूएसए इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी टाइम जोन्स। ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल सा क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सी जगह कहीं पे से 6 बताया गया है, कहीं पे 8 बताया है, कहीं पे 9 बताया गया है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम 8 लेके चलेंगे। इसमें जो है ईस्टर्न, सेंट्रल, माउंटेन, पैसिफिक, अलास्कियन, हवाई और एक समोवन और एक कॉमेरन आ जाता है हमारे पास। तो 8 टाइम जोन लेकर इसे चलेंगे हम, 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्राइम मेरिडियन इज ऑल्सो कॉल्ड। प्रमुख याम्योंतर को ये भी कहते हैं। तो प्राइम मेरिडियन को हम ग्रीनविच मेरिडियन ग्रीनविच मेरिडियन भी से कहा जाता है। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। रोरिंग फोर्टिस आर, रोरिंग फोर्टिस क्या है? तो रोरिंग फोर्टिस हमारे पास आ जाता है स्टेडी नॉर्थ वेस्ट एंटी ट्रेड विंड्स इन सॉर्डर्न हेमिस्फीयर। दक्षिणी गोलार्ध में स्थित उत्तर पश्चिमी प्रतिव्यापिक हवाएं। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम। ओजोन लेयर जो है हमारी अल्ट्रावायलेट रेज, पराबैंगनी किरणों से प्रोटेक्शन करता है, बचाती है हमें। द अमाउंट ऑफ एल्वियोलो इन एटमॉस्फेयर इज अबाउट। तो एटमॉस्फेयर में अमाउंट ऑफ एल्वियोला जो है ए 42% इसका सही आंसर हो जाएगा 98th क्वेश्चन का। 99th क्वेश्चन हम देखेंगे विच क्लाउड इज नोन एज हाई क्लाउड। तो पक्षाम जो है, साइरस क्लाउड जो है, हाई क्लाउड कहा जाता है इन्हें। 100th क्वेश्चन हम देखेंगे विच मेटल इज मोस्ट अबंडेंट इन द अर्थ क्रस्ट। तो पृथ्वी की सतह में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो इसका सही आंसर हमारे पास हो जाएगा एल्यूमिनियम जो है पृथ्वी की सतह में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली धातु है। और ये जो है टोटल 8% ऑफ वेट जो है अर्थ की सॉलिड सरफेस का ये ऑक्युपाई करती है। और ये थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है, जो कि ऑक्सीजन और सिलिकॉन के बाद थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट जो है हमारे पास एल्यूमिनियम आ जाता है। तो ये भी हम याद रखेंगे यहाँ से, थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट भी एल्यूमिनियम है हमारे पास। नेक्स्ट 101 पे हमारे पास आ जाता है विच ओशन इज ऑल्सो कॉल्ड रिंग ऑफ फायर। तो ये क्वेश्चन जो है ट्रैफिक इंस्पेक्टर में भी रिसेंटली रिवाइज्ड हो चुका है। तो इसका सही आंसर हमारे पास आ जाएगा पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे हम द कोल्ड लैब्राडोर करंट ब्रिंग्स 9 मंथ्स विंटर टू। तो ठंडी लैब्राडोर धारा है 9 महीने का शीतकाल जो है ये ईस्टर्न न्यू फाउंड लैंड में ये करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे द हॉट डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर जनरली फाउंड नियर द। तो दुनिया में गर्म मरुस्थल ज्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हॉर्स लैटिट्यूड के आसपास, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट लीमा इज द कैपिटल ऑफ, लीमा किसकी राजधानी है? तो लीमा जो है हमारी पेरू की राजधानी है, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 105 हमारे पास आ जाता है विच कंट्री लाइज इन द सॉदर्न हेमिस्फेयर। कौन सा देश जो है पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? तो इसका सही आंसर हमारे पास हो जाएगा तंजानिया, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे म्यांमार इज द न्यू नेम ऑफ। म्यांमार जो है बर्मा का ही नया नाम है। विच इज द ग्रेटेस्ट आर्किपेलिगो ऑन द ग्लोब। जो है ग्रेटेस्ट आर्किपेलिगो जो है इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया भी इसका सही आंसर हो जाएगा 107 का। और इंडोनेशिया जो है 17,499 आइसलैंड इसमें स्थित हैं और 81,000 किलोमीटर से ज्यादा इसका कोस्टल लाइन है।
तो ये इस वजह से बहुत ही सबसे बड़ा द्वीप समूह देश जो है इंडोनेशिया है विश्व में। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम, विच स्टेट इज नोन एज लैंड ऑफ 5 रिवर। 5 नदियों का लैंड ऑफ 5 रिवर्स, 5 नदियों का स्थान किसे कहा जाता है, तो पंजाब, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। भारत की सबसे लंबी नदी जो है गंगा नदी है, ये हमने लास्ट वीडियोस में भी डिस्कस किया हुआ है। और हिमाचल की सबसे बड़ी नदी जो है सतलुज नदी है, ये भी हम यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे हम, द दैनिक तापमान परास किस शहर का सबसे अधिक है। दो द डायरोनल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज मैक्सिमम इन विच सिटी, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली इसका सही आंसर है। नेक्स्ट हम देखेंगे, विच इज नॉट एन यूनियन टेरिटरी। तो लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है, जम्मू एंड कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है, चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है, इसका सही आंसर हो जाएगा गोवा एक यूनियन टेरिटरी नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे हम, विच इज द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया। भारत में जो है सबसे लॉन्गेस्ट डैम कौन सा है, तो ये हीराकुंड डैम इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि महानदी पर स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे हम, यूरेनियम माइंस इन इंडिया आर लोकेटेड इन। 113 हमारे पास आ जाता है। यूरेनियम माइन जो है ये हमारे पास सही आंसर हो जाएगा जादूगोड़ा, जो कि झारखंड में स्थित है। झारखंड में स्थित है, वहां पर यूरेनियम माइन जो है इंडिया में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, द फर्स्ट एटॉमिक पावर प्लांट कंस्ट्रक्टेड इन इंडिया वाज एट। जो पहला परमाणु विद्युत संयंत्र जो है भारत में कहाँ बना था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तारापुर, जो कि थाने महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, विच पोर्ट इज अ नेचुरल हार्बर। कौन सा एक प्राकृतिक बंदरगाह है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, बॉम्बे जो है एक नेचुरल बंदरगाह है। नेक्स्ट देखेंगे हम, द लार्जेस्ट लोकोमोटिव फैक्ट्री इन इंडिया इज एट। तो लार्जेस्ट लोकोमोटिव फैक्ट्री जो है डी इसका सही आंसर हो जाएगा, चितरंजन में स्थित है, जो कि वेस्ट बंगाल में इसका हेडक्वार्टर भी है। तो ये पहला सेक्शन हमारे पास खत्म हो जाता है जीके का। होपफुली आपको पसंद आई होगी वीडियो, बहुत डिटेल मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, बहुत से और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपके कवर हो गए हैं। तो बाकी जो रिमेनिंग सेक्शन है जीके का, इकोनॉमी, साइंस और कुछ एचपीजीके से संबंधित क्वेश्चन रहते हैं, तो उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो थैंक यू आपका वीडियो के साथ बने रहने के लिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। थैंक यू।